अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, अब बात किया जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, तो भाई नाम से ही क्लियर है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से क्लियर है। और इसके पहले आप सुन लीजिए भाई, एक क्विक रिवीजन साइंस का, जैसा पार्ट नंबर 1 पहले अपलोड किया जा चुका है, ये दूसरा है। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होते हैं, 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और उसके बाद में उसको एक सिंगल प्रोडक्ट में कंबाइन कर देते हैं, तो इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है ना। जैसे देखिए अब यहाँ पर बात किया जाए एग्जाम्पल का, जैसे क्विक लाइम में, अगर क्विक लाइम में जब वाटर को मिला दिया जाता है ना, तो क्विक लाइम का मतलब होता है CaO, ये होता है क्विक लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब इसमें वाटर को मिला दिया जाता है, H2O को जब मिला दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये प्लस आयन, ये पॉजिटिव आयन है, थोड़ा ये समझ लीजिए कैसे इसको मिलाते हैं, ये पॉजिटिव आयन है, प्लस प्लस है ना, 2 हैं, यहाँ का OH 1 है ना, ये दोनों O इसके भी पास आ गए, तो OH OH 2OH हो गया, तो यहाँ पर बन जाता है CaOH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज बन जाता है आपका, और ये CaOH का होल ट्वाइज, और इसी को कहा जाता है स्लैक्ड लाइम। इसी को क्या कहा जाता है, स्लैक्ड लाइम। और स्लैक्ड लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम से अगर देखा जाए तो। चलिए फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स टू ऑक्सीजन, तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम, सबसे पहले तो आपको मैग्नीशियम का सबका सिंबॉलिक फॉर्म या ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का होता है Mg, और ऑक्सीजन जो है ना, आपने 9th में पढ़ा था, ऑक्सीजन एक डाई एटोमिक एटम है ना, मतलब ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में लिखा जाता है ना। और जब ये चीज़ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर देखिए, ये प्लस आयन है, यानी कि Mg पॉजिटिव आयन होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव आयन होता है, इसका 2+ होता है, इसका 2-। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो MgO बनेगा, तो यहाँ पर आपका बन गया MgO, यानी कि ये क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जो कि वाइट एसेस के रूप में प्राप्त होता है। वाइट एसेस यानी सफ़ेद राख, जलकर राख हो जाता है, वाइट एसेस के रूप में ये प्राप्त होता है, एज अ प्रोडक्ट होता है। लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है, तो अब बैलेंस O कितनी बार होना चाहिए, 2, तो यहाँ 2 लगा दें। हाँ, अरे ऐसे मुस्कुराते हुए गलत हो जाएगा बच्चा। देखो ये फार्मूला होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला, इस फार्मूले को आप चेंज नहीं कर सकते। बैलेंस करने के लिए आपको घर में नहीं घुसना, नहीं बहुत लतियाए जाओगे, है ना। बैलेंस करने के लिए घर में नहीं घुसना है, घर के आगे डीजे बजा दो, बम ब्लास्ट कर दो, लेकिन घर में नहीं जाना है, क्लियर है ना। घर में नहीं जाना है, मतलब बैलेंस फार्मूला चेंज नहीं करना है, आपको किसी का नाम नहीं बिगाड़ना है, भले उसके पहले आप कुछ भी लगा दो। जैसे मान लो किसी का नाम हो चुन्नू लाल, तो नाम अब ये नहीं चुन्नू लाल से चुन्ना लाल नहीं करना है, नाम रखना ही चुन्नू लाल, अब भले आगे मिस्टर लगा दो, श्रीमान लगा दो, श्रीमती लगा दो, कुछ भी कर, लेकिन नाम चेंज नहीं। तो सेम यहाँ भी फार्मूला कभी चेंज नहीं करना। बैलेंस करने के लिए हमें O को बैलेंस करने के लिए O2 टाइम चाहिए, हम O 2 बार लगा दिए, लेकिन O के चक्कर में Mg 2 बार हो गया, और Mg अब ये करें हमें भी करो बैलेंस, तो इधर भी 2 लगा दो, क्योंकि पहले जो है आराम से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर हो गया 2Mg और प्लस O2, और गिव्स आउट जो हो जाएगा 2MgO। डन है ना। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, समझ में आया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है आपका डीकम्पोजिशन। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन डीकम्पोज से बना, यानी कि इसमें क्या होता है, ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल, समझिएगा, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट या सिंगल सब्सटेंस, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है 2 सब्सटेंस में, है ना, या जो है 2 से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, 2 सब्सटेंस में, या जो है 2 से
अधिक सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, वो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? आ रिएक्शन इन विच आ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब हुआ, यहाँ समझिए, देखिए ये जो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भाई, इसमें सिंपल से ही कहा जा रहा है कि एक सब्सटेंस रहेगा, है ना, और वो एक सब्सटेंस या तो 2 में डिवाइड हो जाएगा या 2 से अधिक में डिवाइड हो रहा है। अगर ये हीट के द्वारा प्रोसेस हो रहा है, यानी कि हीट के माध्यम से 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस में डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कह दिया जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या नाम दे दिया जाता है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन दे दिया जाता है। डन है ना। अगर यही चीज़ आपका, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस भाई 2 या मोर देन 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अगर ये हीट से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से हो रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस, मतलब इस तरह की डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, है ना। अभी परेशान मत होइए, इन सबका एग्जाम्पल बता दिया जाएगा। अगर यही चीज़, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो ये तो डीकम्पोजिशन है, लेकिन ये सनलाइट के द्वारा हो रहा है, सनलाइट के द्वारा हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं, क्या कहा जाता है? फोटोलिसिस कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला आपका थर्मल रिएक्शन, दूसरा आपका इलेक्ट्रोलिसिस, और तीसरा जो है फोटोलिसिस। अब बात किया जाए थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, कोई एग्जांपल बताइए, किसके साथ ये ऐसा किसके साथ होता है? तो ऐसा होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको जो है लाइम स्टोन भी कहते हैं, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, तो हीट करने के बाद ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम कहते हैं, और इसके साथ में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसें रिलीज होती है ना। तो ये 2 पार्ट में होता है। तो ये आपका किसका एग्जांपल है? थर्मल डीकम्पोजिशन का है। क्लियर है ना। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसे नॉर्मली हीट करने से ही हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोज का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम कहते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एस का मतलब सॉलिड सब्सटेंस, यहाँ लिख सकते हैं जी का मतलब होता है ये गैसेज की फॉर्म में आ रहा है ना। और ये यहाँ पर अगर आप ऐसे लिख देते हैं एस, ये होता है एक्स्ट्रा, आप नॉलेज दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, है ना। फिर अगला आता है इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। इसकी एग्जांपल में कौन आता है? जैसे आपका वाटर आता है ना। जब वाटर ऐसे नॉर्मली, यानी कि जब वाटर को हीट किया जाता है, तो हीट करने से 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में, यानी कि वाटर को हीट करने से उसका डीकम्पोजिशन नहीं होता है, बल्कि वाटर को इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब वाटर में आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिक करंट को जब वाटर में फ्लो किया जाता है, तो वो अपने, यानी कि जिनसे बना होता है उसमें डिवाइड हो जाता है। मतलब वो देखिए, मतलब वो डिवाइड हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बना ही होता है। अब आपको करना बैलेंस, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ O 2 टाइम है, तो O को बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगाया, H हो गया 4 टाइम, तो H को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लग गया। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में ये दोनों गैसेज फॉर्म में है। ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगला जो होता है फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? ऐसा रिएक्शन, इसको आप फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हैं? फोटोकेमिकल, क्या बोल सकते हैं? फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, फोटोलिसिस, है ना। ये क्या होता है? इसमें यानी कि एक सब्सटेंस को जब ऐसे नॉर्मली सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में ऐसे ओपन कर दिया जाता है, तो इनका हो जाता है डीकम्पोज।
किसके साथ होता है, तो ये होता है सिल्वर क्लोराइड के साथ, है ना। किसके साथ होता है, सिल्वर क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है AgCl, यानी कि जब AgCl जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में होता है, जब इसको ऐसे नॉर्मली सनलाइट में आप रख दोगे सिल्वर क्लोराइड को, तो ये पहले नंबर क्लोरीन गैस के फॉर्म में क्लोरीन गैस बनती है, और इसके साथ में यहाँ से जो इसमें जो सिल्वर होता है वो क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में अलग हो जाता है। यानी कभी पूछ लिया जाए कि सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर को कैसे प्राप्त करेंगे, तो कैसे प्राप्त करेंगे, उसको नॉर्मली ऐसे खुले सनलाइट में रख कर, लेकिन आपको इतने से काम नहीं चलेगा, वहीं पर ब्रैकेट में लिख देगा वो कि ओनली गिव द केमिकल इक्वेशन। केमिकल तो कुछ भी आपको लिखना है, लेकिन उसके साथ में आपको केमिकल इक्वेशन भी दिखाना है ना। जैसे अभी ये सब पूरा डिफिनेशन था, लेकिन इसके साथ में सबको कैसे समझाया गया, एक केमिकल इक्वेशन से ही तो समझाया गया। केमिकल डन है ना, समझ में आया। चलिए आगे आते हैं। तो ये हो गया आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपका, अगर बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो भाई नाम से ही क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट मतलब जहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेस का मतलब एक जगह से निकल कर दूसरे जगह पहुँच जाता है। तो आइए इसे समझते हैं कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा DISPLACEMENT डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है, ये पहले नंबर जैसे ऐसे समझ लो यार, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे समझ लो जैसे कोई सब्सटेंस ये है ना, कोई सब्सटेंस ये है, क्लियर है ना। ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो इनमें से कोई सब्सटेंस निकल कर या तो इनके पास चला आएगा, अगर केवल एक ही आ रहा है, या तो ऐसा हो सकता है कि इनके पास इनमें से कोई एक निकल कर इनके पास आ रहा है, और इनके पास वाला इनके पास नहीं जा रहा है ना। इनके पास जब आ जा रहा है तो ये वाला अकेला हो जा रहा है, ये वाला क्या हो जा रहा है, अकेला हो जा रहा है, और ये ऐसे दो बन जा रहा है क्योंकि इनमें से निकल कर चला आया। और एक ऐसा मतलब इसको ऐसे समझ लो जैसे यहाँ पर A हो और यहाँ पर क्या हो, BC हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये B वाला पार्ट निकल कर A के पास आ गया, और C बेचारा हो गया कैसे, अकेला हो गया, है ना। या जो है ऐसा हो सकता है कि A वाला कहाँ चला गया, A वाला B के प्लेस पर चला गया और B को भगा दिया, है ना। तो ऐसा हो सकता है, नहीं समझे, क्लियर है ना। तो अगर A वाला मान लीजिए B के पास जाता है, मतलब A करता है B को डिस्प्लेस कर, A B के स्थान पर जाता है और कहता है C के साथ बहुत रह लिए, अब हम रहेंगे, तुम अब निकलो। तो B भी बेचारा सीधा साधा वो कहता है ठीक है तुम रहो, कोई बात नहीं, तुम भी देख लो मजा। ये हो गया ऐसे, समझे कि नहीं। ये देखो यहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक ही जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, दोनों तरफ से नहीं हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन मान लो यही केस इस तरह से हो जाए कि भाई इनके पास दो हैं एकदम खतरनाक वाले हैं, इनके भी पास दो हैं खतरनाक वाले हैं, दोनों जब रिएक्शन किए तो ये इनके पास चले गए, है ना, और ये इनके पास चले गए, और यानी कि एक इनके पास चला गया, और ये अब निकल कर जाएं कहाँ, ये निकल कर इनके पास आ गए, है ना। जैसे ऐसे समझ लो AB प्लस CD है, तो यहाँ पर क्या हुआ, A जो है C के प्लेस पर चला गया, तो C किसके प्लेस पर आ जाएगा, A के प्लेस पर आ जाएगा। ऐसे जैसे यहाँ पर ये हो गया A गया C के प्लेस पर, तो हो गया क्या हो गया, AD हो गया, है ना। और फिर अब C कहाँ जाए, तो C ने कहा अच्छा तुम हमारे घर में आ गए, हम तुम्हारे घर में जा रहे। तो C कहाँ गया, किसके स्थान पर, A के स्थान पर आ गया, तो यहाँ हो गया CB या BC। तो यहाँ देखो दोनों तरफ हो रहा है, इधर से निकले यहाँ पहुँचे और ये कहे अच्छा तुम हमारे घर में आएगे, हम तुम्हारे घर में जा रहे हैं, है ना, दोनों तरफ से। तो इसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अब प्रश्न आया, ऐसे तो मज़ा नहीं, समझ में तो आ गए, समझ में तो आ गए, कोई एग्जाम्पल बताइए। तो जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान देना, जिंक है ना, जिंक जो कि सॉलिड सब्सटेंस होता है, जब ये कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से CuSO4 इसके सॉल्यूशन से मतलब AQ से सब जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बनता है, ये देखिए यहाँ से, है ना। जिंक ने क्या किया,
गया इनके पास, अच्छा 2 लोग SO4 हैं, तुम बहुत रह चुके हैं इनके साथ, चलो अब तुम निकलो, तो मतलब Cu निकल गया, तो Zn किसके स्थान पर चला गया, Zn किसके स्थान पर चला गया, Cu के स्थान पर, तो हो गया ZnSO4, है ना, समझ में आया। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। लेकिन अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात किया जाए तो जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपका सोडियम सल्फेट है, जैसे आपका क्या है, जैसे आपका सोडियम सल्फेट है, यानी कि Na2SO4, ये आपका सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट जब रिएक्शन करता है बेरियम क्लोराइड से, ये एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में है, और जब ये बेरियम क्लोराइड से यानी कि BaCl2 से रिएक्शन करता है, ये भी एक्वा सॉल्यूशन में है, तो अब ये दोनों बढ़िया समझौता कर ली, ये कहे तू हमारे घरे चले आओ और हम तुम्हारे घरे चले आओ, हमारा सामान तुम्हारा, तुम्हारा सामान हमारा, अदला बदली कर दे रहे हैं। तो मतलब यहाँ क्या हो जा रहा है, Na किसके प्लेस पर जा रहा है, Cl के प्लेस पर जा रहा है, Na2 टाइम Cl2 टाइम, तो क्या हो गया 2NaCl, है ना। यहाँ पर यहाँ Ba और यहाँ Na के स्थान पर कौन आ गया, Ba, तो यहाँ पर क्या हो गया BaSO4। यहाँ देखो दोनों तरफ से हो रहा है डबल डिस्प्लेस, यहाँ से भी डिस्प्लेस, यहाँ से भी डिस्प्लेस, तो किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जाम्पल है आपका, समझ में आया। और ये भी ये दोनों एक्वा सॉल्यूशन के ही फॉर्म में, दोनों जो हैं एक्वा सॉल्यूशन के ही फॉर्म में। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 तरह का होता है। अच्छा हाँ, डिफिनेशन, कोई जेन्युइन डिफिनेशन क्या होगी, अगर जेन्युइन डिफिनेशन की बात किया जाए तो इसका हो जाएगा, यानी कि क्या है सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल क्या है, मतलब डिफिनेशन क्या है, तो आ रिएक्शन इन विच, ध्यान दो भाई, अगर ये शक्तिशाली रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे तभी तो, जैसे ये मान लो राजा है, ये दोनों राजा रानी हैं, ये शक्तिशाली हैं, इनके पास रानी नहीं है, या इनका मार के भगाए के रानी को अपने ले ली, है ना। मतलब जब ये अधिक शक्तिशाली रहेगा तभी तो इनको डिस्प्लेस कर पाएगा, भगा पाएगा। तो इसको ऐसे समझ लो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच आ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यहाँ पर ध्यान देना, इन विच आ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, डिस्प्लेसेस हटा देता है, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, किसी कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता हो, है ना, उसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो यही दोनों तरफ से हो, तो डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आ रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट आयंस, जिसमें 2 डिफरेंट आयंस, है ना, डिस्प्लेसेस बाय ईच अदर, जिसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, मतलब वो उनके प्लेस पर, वो उनके प्लेस पर चले जाते हैं। डन हुआ ना, समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं, देखिएगा यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। भाई देखो बेवकूफ़ हैं, ऐसा क्वेश्चन देकर बच्चों की इंसल्ट ही कर रहे हैं, है ना बेटा, नाम से ही देखो न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल हो जाए, यानी कि ऐसा रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के क्वालिटी हो, और वो क्वालिटी आपको याद रखना, एक हो एसिड और एक हो बेस, और जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो जो बनते हैं वो ना तो एसिड होते हैं ना तो बेस होते हैं, हो जाते हैं पानी पानी, ऐसे समझ लो, है ना। मतलब ये एसिड है, ये बेस है, एसिड और बेस कभी भी रिएक्शन करते हैं, एक तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वाटर में नहाएगा भी कौन, नहाएगा ना तो एसिड नहाएगा ना तो बेस नहाएगा, बल्कि एक तीसरा रूप नहाएगा और उसका नाम है साल्ट है, और वो साल्ट कोई भी हो सकता है, चाहे NaCl CH, समझ में आया। चलो तो अब कोई भी, यही ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट, एक दूसरे से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब कोई एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल, एसिड, कोई भी आप एसिड का एग्जांपल ले सकते, हाँ, तो यहाँ पर ले लो खतरनाक वाला एसिड H2SO4। अब तुम्हारे दिमाग में आया, अच्छा पेट वाला खतरनाक नहीं होता है, का होता है, लेकिन ये ज़्यादा होता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। अगर बात किया जाए किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहते हैं, तो H2SO4 को कहते हैं। चलो ये चीज़ हो गया। अब देखो, अब तुम्हारा दिमाग और शैतानी भाई,
स्वतंत्र देश के नागरिक। तुम कह रहे हो अच्छा, हम ना तो ये लेंगे ना तो ये लेंगे, हम तो लेंगे भैया HNO3, क्योंकि ये भी एसिड है। यार कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एसिड लो। और यहाँ पर बेस, अब बात आई कौन सा बेस लिया जाए, तो कोई भी बेस ले लिया जाए, चाहे आप ले लो NaOH ले लो। आप करो नहीं नहीं हमें KOH ज़्यादा सही, कोई बात नहीं, कोई भी आप ले लो, है ना, ये तो समझने के लिए। तो अगर आप ये लेते हैं, अगर आप NaOH लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH, चूँकि प्लस ये है माइनस ये है, यहाँ H प्लस है और यहाँ पर OH माइनस है, यहाँ H प्लस OH माइनस H हो गया 2 टाइम और O, यानी कि बन गया H2O, है ना। तो इनसे और इनसे क्या बना, H2O बना आपका, इसके साथ यहाँ Na है, यहाँ SO4 है। अब यहाँ पर Na प्लस आयन है, यानी कि Na प्लस है और SO4 माइनस है, इस पर 2 होता है, यहाँ 2 ही होता है, SO4 2 होता है, Na 1 होता है ना। तो इसका 1 है और इसका क्या है 2 है। यहाँ पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो यहाँ पर कैसे फार्मूला बनेगा, Na2SO4, ये इसका फार्मूला होता है। 9th में ये आपने सीखा होगा कि फार्मूले का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। यानी कि दूसरा क्या बनेगा आपका, Na2SO4 बनेगा, यानी क्या बनेगा, Na2SO4। अब Na2SO4 भी साल्ट है, लेकिन भाई खतरनाक माइंड है, माइंड में साल्ट की बात होती है तो तुरंत दिमाग में आता है। चलिए आते हैं, नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर देखो भैया, एक लफड़ा दूर कर लो। एक है आपका ऑक्सीडेशन, एक है आपका रिडक्शन, एक है ऑक्सीडेशन और एक है क्या, रिडक्शन है, और एक दोनों को मिक्स कर दिया गया, है ना, दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो रिडक्शन का उठा लिया गया रेड और ऑक्सीडेशन का उठा लिया गया ऑक्स और बन गया रिडॉक्स, है ना। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की होती है वृद्धि, यानी कि इंक्रीजनेस ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन की डिक्रीजनेस, है ना। रिडक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन का होता है डिक्रीजनेस और हाइड्रोजन का होता है इंक्रीजनेस। और रिडॉक्स में क्या होता है, जिसमें दोनों होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, है ना। तो अब देखिए ऑक्सीडेशन के अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे देखिए ये सोडियम है आपका, सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट कराया जाता है, तो यहाँ देखिए सोडियम के साथ ऑक्सीजन जाकर ऐड हो गया, तो ये बन जाता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन गया आपका। क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगाओ, Na हो गया 4 टाइम, है ना, तो 4 टाइम करने के लिए यहाँ लगा दो 4। क्लियर है ना। अब पूछ लिया जाए ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो देखो यहाँ Na के साथ में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और जब ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन। समझे कि नहीं, इतना समझ में आया। लेकिन अगर यहीं पर आपसे कह दिया जाए, देखिए यहीं पर अगर दूसरा एग्जाम्पल कह दिया जाए कि आपका जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसको रिएक्शन कराया जा रहा है कार्बन से, तो बन रहा है, देखिए जिंक बना और यहाँ ऑक्सीजन यहाँ से निकल कर पहुँच गया कार्बन के साथ और बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो जिंक था, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, रिलीज हो गए, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, डिक्रीजनेस हो रही, तो कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन है। इतना समझ में आया। अब जैसे रिडॉक्स कैसे समझेंगे, जैसे कह दिया जाए ये कॉपर ऑक्साइड है आपका, जब कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ये कॉपर निकल जाता है ना आपका, और यहाँ पर हाइड्रोजन इसके स्थान पर आ जाता है, H2O बन गया और इसके साथ में कॉपर निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए CuO से क्या बन रहा है, तो CuO से केवल बन रहा है Cu, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की डिक्रीजनेस हो रही है, ऑक्सीजन की कमी, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी वो कौन सा होता है, रिडक्शन होता है। नहीं समझे, CuO से Cu में रिडक्शन हुआ, लेकिन यहाँ H2 है, H2 के साथ में O ऐड हो गया, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन की ऐडिंग हो रही है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ देखिए दोनों हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत,
तो ये चीज़ हो गया आपका। अब इसके बाद एक और आता है एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन टाइप। तो देखिए एक्जोथर्मिक वो होता है, एक्जो मतलब आउट, थर्मिक मतलब होता है हीट, है ना, जिसमें हीट जो होती, जो हीट का इवोल्यूशन होता है, जिसमें हीट का इवोल्यूशन होता है, मतलब हीट जनरेट होती, हीट निकलती है, ऐसी रिएक्शन जो कंप्लीट होने के बाद में हीट का क्या करता है, रिलीज होता है। और ये रिएक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कोई भी। अगर किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो, अगर उसमें हीट क्या हो रही, रिलीज हो रही, जैसे जब मीथेन गैस के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो यहाँ से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर जनरेट करता है, और इसके साथ में हीट रिलीज होता है, हीट का क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये आपका हो गया एक्जोथर्मिक हो गया। लेकिन एंडोथर्मिक इसी का उल्टा, जैसे आपका ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, HgO किसका है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब ब्रेक किया जाता है तो ये एटमॉस्फेयर से हीट को लेता है, एटमॉस्फेयर से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और जब तक ये हीट या एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक ये मरकरी में कन्वर्ट नहीं होगा और इनमें से ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगी। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, है ना। इसके बाद आता है कोरोजन होता है। तो कोरोजन तो भाई ये क्लियर, ये कोरोजन का मतलब मेटल्स को जो है एक प्रकार से, जब मेटल्स, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल्स, ऐसे फिनोमिना जिसकी वजह से मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर से जब मेटल रिएक्शन होता है मेटल का, तो धीरे धीरे मेटल क्या होता है, बेकार होने लगता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन कहते हैं, है ना। कोरोजन में सबसे पहला होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, आयरन में रस्ट क्यों लगता है, तो इसका रीज़न ये होता है, जैसे आपका आयरन है, आयरन भाई रस्ट लगने का मतलब वाटर कहीं ना कहीं एयर में ऑक्सीजन और विद वाटर दोनों प्रेजेंस है। जब ये चीज़ होता है तो यहाँ से बनता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बनता है। और X, ये रस्ट का फार्मूला है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, रस्ट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O, ये चीज़ होता है आपका रस्ट। तो इस तरह से आपका कोरोजन की प्रोसेस में रस्टिंग आता है। डन। फिर इसको बचाया कैसे जाता है, तो इसको बचाया जाता है, इसके ऊपर ग्रीन लेयर, कॉपर की ग्रीन लेयर कर दिया जाता है, जैसे ये कॉपर की ग्रीन लेयर लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जो होता है रिएक्शन नहीं होने पाता है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है इसके पास, है ना।